ये है दिल्ली दर्पण। सरेआम यहाँ पे महफिलें लगाई गई, सरेआम यहाँ पे वो कार्य किए गए जो समाज के अंदर अच्छी नज़रों से नहीं देखे जा सकते। डेट को डिक्लेयर कर दें, आप कोई भी करें, चाहे 1 अप्रैल करें, चाहे 31 मार्च करें, चाहे जनवरी करें, चाहे फरवरी करें, चाहे दिसंबर करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप आज इलेक्शन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो मैंने जो कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली है मैं उसको तुरंत वापस ले लूँगा। उसके बावजूद भी उन्होंने साफ कह दिया कि मैं इनको इलेक्शन नहीं करवाने किसी हालत में। मैं प्रधान बनूं या मैं प्रधान नहीं बनूं, मैं तो ये चाहता हूं कि ये जो समाज के लिए जो एक इतना बड़ा स्थान बना है, इस स्थान के अंदर वो व्यक्ति आए जो कम से कम इसकी जो गुडविल थी, जो ख्याति थी, जो सेवा का एक भाव था, वो भाव जो खत्म हो गया वो दोबारा आ सके। हम तो ऐसी टीम चाहते हैं उसके अंदर प्रधान मैं रहूं, प्रधान ललित जी रहे, प्रधान कोई अन्य बने। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अशोक विहार की सबसे सम्मानित संस्था अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव होने वाले हैं। कल एजीएम है और दुर्भाग्यपूर्ण कि ये चुनाव कोर्ट की निगरानी में हो रहे हैं। इस बात से बहुत से लोग आहत भी हैं और बहुत सारे लोग इस बात से भी आहत रहे हैं जो पिछला जो कार्यकाल रहा है सोसाइटी में, समाज में मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। तो इन सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं अनिल गुप्ता जी, एग्जीक्यूटिव कमेटी के रहे हैं और सोसाइटी की में काफ़ी जाना माना नाम है इनका। अनिल जी, सबसे पहले तो कि अगर कोर्ट को दखल देना पड़े या कोर्ट से ऑब्जर्वर मांगा जाए, उसकी निगरानी में चुनाव हो जाए, इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है? क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? देखिए, आप इसको दुखद कह रहे हैं, लेकिन आज से जब 5 महीने पहले यानी कि 25 नवंबर 2018 से 3 महीने पहले कैलाश जी को एक लेटर पत्र के द्वारा उनको बताया गया कि जी आप इलेक्शन की प्रक्रिया को शुरू कराएं और आपके 22 महीने पूरे हो चुके हैं और इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कराएं। कोई भी डेट आप इलेक्शन की रखें, लेकिन अपनी ऑफिस बेरर की मीटिंग में ये और एग्जीक्यूटिव के अंदर आप जो है इलेक्शन की डेट को नॉमिनेट करें। लेकिन उन्होंने जो बातचीत को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन में हाथ में नहीं है, मैं किसी भी हालत में इलेक्शन नहीं करा सकता। पहले जो उन्होंने 18 महीने अपनी इस कार्यकाल में काम किया, उसके अंदर उन्होंने 2 मीटिंग कुल एग्जीक्यूटिव की बुलाई, जिसके अंदर उन्होंने 6 से 7 करोड़ रुपए का एक खर्चा उन्होंने सब एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखा, जो कि उन्होंने एक किस्म से उनको ये बताया कि हम इतना खर्चा करेंगे, जो कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव से पास नहीं कराया और वो दे दवादब पूरी तरीके से खर्चा करते रहे। जब उनसे इलेक्शन की बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में हम इलेक्शन नहीं करा सकते। एक तरफ कोरोना काल के लिए इलेक्शन कराने के लिए उन्होंने मना किया, दूसरी तरफ इस धर्मशाला के प्रांगण में जहाँ जब ऑफिस में बैठे हुए यहाँ पे सरेआम ताश खेली गई, सरेआम यहाँ पे महफिलें लगाई गई, सरेआम यहाँ पे वो कार्य किए गए जो समाज के अंदर अच्छी नज़रों से नहीं देखे जा सकते। उसके बावजूद भी यहाँ सरेआम कोरोना टाइम के अंदर यहाँ पे पत्थर लगाए गए, जिसके अंदर ठीक है। लेकिन अब जब कोर्ट के सामने ये मामला गया तो क्या आपने मांग की ऑब्जर्वर? कोर्ट के अंदर हमने कोई ऑब्जर्वर की मांग नहीं करी। हमने कोर्ट के अंदर सिर्फ एक एप्लीकेशन ये डाली थी, जिसके अंदर सिर्फ ये कहा गया था कि हमारी अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के अंदर मैं एक मेंबर हूँ और मेंबर के तहत मैं ये चाहता हूँ कि वो इलेक्शन कराएं। इलेक्शन के लिए उन्होंने हमारे को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि योर केस इज़ नॉट ए मैनेटेबल, ये केस आपको छोटी अदालत में जाना चाहिए, हाई कोर्ट में ये केस इम्प्लीमेंट नहीं होता। जब हमने उनको तरह तरह की चीज़ें दी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का उनको हमने एक जजमेंट दिया, बाकी कोर्टों के जजमेंट दिए, तो जज साहब ने हमारे इस बात को सुना और सुनने के बाद उन्होंने इस हमारे केस को एक्सेप्ट किया। इस बीच भी मैंने कैलाश जी से जो जनरल सेक्रेटरी रहे अपने इस कार्यकाल में, उनसे मेरी 5-10 बारी बात हुई कि जी आप इलेक्शन की डेट को डिक्लेयर कर दें, आप कोई भी करें, चाहे 1 अप्रैल करें, चाहे 31 मार्च करें, चाहे जनवरी करें, चाहे फरवरी करें, चाहे दिसंबर करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप आज इलेक्शन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो मैंने जो कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली है मैं उसको तुरंत वापस ले लूँगा। उसके बावजूद भी उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे को इलेक्शन नहीं करवाने किसी हालत में। जब कोर्ट के अंदर हमारे को एक मौका मिला, उससे पहले
उन्होंने तो मेरी जो जानकारी में है कंट्रोल बोर्ड को लिख दिया था कि आप जो भी डेट करेंगे हम उसमें इलेक्शन करा लेंगे। नहीं, ये सब मैनिपुलेशन की बातें हैं। कंट्रोल बोर्ड को 4-5 मेंबरों ने हमें भी लिख के दिया था कि हम आपके साथ हैं और कोर्ट के साथ है, कोर्ट जो फैसला करेगी हमें मंजूर है और इलेक्शन समय पे होने चाहिए। उन सबके मेरे पास साइन किए हुए कागज़ हैं, जो कहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसके बावजूद अगले दिन उन्होंने कहा कि हमने कंट्रोल बोर्ड को दे दिया। कंट्रोल बोर्ड और मैनेजिंग कमेटी जो भी ये अपनी कमेटी चुनी हुई कमेटी थी, इन दोनों की मिली भगत थी। कोई कंट्रोल बोर्ड के अंदर ब्रिज मोहन गर्ग का कोई चुनाव नहीं हुआ चेयरमैन के लिए। जब प्रेम सागर जी चेयरमैन थे कंट्रोल बोर्ड के, उसके बाद नंद किशोर जी जो वाइस चेयरमैन थे, उनको कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन ब्रिज मोहन जी बीच में आए। ऐसा हमें सुनने में आया कि जी ब्रिज मोहन जी ने पवन गुप्ता जो भूतपूर्व प्रधान रहे, जो आज हमारी इस दुनिया में नहीं है, उनसे ये वायदा किया था कि मैं 51 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए अपने यहाँ के जो मैं यहाँ का इनोग्रेशन करूँगा उसके दूंगा। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके 3 जगहों पे ब्रिज मोहन जी के नाम से पत्थर लगे, लेकिन आज तक कोई सोसाइटी के अंदर उनके नाम से कोई पैसा जमा नहीं है। जब 14 तारीख की डेट थी कोर्ट के अंदर, हम 13 तारीख को यहाँ, जो कि एज पर सिस्टम कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन ब्रिज मोहन जी माने जाते हैं, उनके साथ हमने मीटिंग करी, जिसके अंदर के बंसल, जिसके अंदर योगेश गोयल, जिसके अंदर नवल किशोर, जिसके अंदर दीपक जिंदल, जिसके अंदर मनीष मित्तल और अन्य कई आदमी थे। उनके साथ हमारी वार्तालाप हुई, जिसके अंदर हमने उनसे कहा कि जी कल कोर्ट की डेट है, अगर आज आप हमारे को ये लिख के दे दें कि हम इलेक्शन आपके महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में करा लेंगे, तो हम कोर्ट से कल ही अपना केस वापस ले लेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक इलेक्शन कराना है, हमारा मकसद किसी भी तरीके से कोई बात करना नहीं है। जब ब्रिज मोहन जी जो कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं, आज भी वो अपने आप को चेयरमैन कह रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट ये कह दिया कि मैं किसी हालत में इस बात की पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इलेक्शन की डेट आपको डिक्लेयर कर सकूँ। अगले दिन जब कोर्ट ने हमारी अपील को सुना और हम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में अगर हमें ऑब्जर्वर की जरूरत पड़ती तो हम 14 तारीख को जो उन्होंने कोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला किया, जो उन्होंने हमें फरवरी में इलेक्शन कराने के लिए कहा, तो उसके अंदर भी हम ऑब्जर्वर मांग सकते थे। कोर्ट को हमने स्पष्ट कहा कि हमें किसी ऑब्जर्वर की जरूरत नहीं है, हमें किसी कोर्ट की तरफ से किसी आदमी की जरूरत नहीं है, और हम तो इलेक्शन, जब भी उन्होंने के बंसल को इलेक्शन कराने की पूरी अनुमति दी। ऑब्जर्वर की मांग थी किसकी? ऑब्जर्वर की मांग कोर्ट ने, जब ये कैलाश गुप्ता जी कोर्ट के अंदर गए हैं ये कहने के लिए कि के बंसल जी ने जो गलत शेड्यूल दिया है, उस शेड्यूल के अगेंस्ट मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। इस बीच मेरी कैलाश गुप्ता से भी बात हुई। कैलाश गुप्ता को भी मैंने कहा जो फरवरी के इलेक्शन की डेट है, हम इसको पोस्टपोन करने को तैयार हैं। आप और मैं लिख के दे देते हैं कि हम अप्रैल में इलेक्शन कराने को तैयार हैं। आप बेवजह से कोर्ट के अंदर कोई वकील के पैसे मत खर्च करो, किसी तरीके के कोई पैसे मत खर्च करो। मैं और आप साइन करते हैं और कल की डेट के अंदर हम अपने केस को वापस ले लेते हैं और हम उसके अंदर एक फ्रेश डेट दे देते हैं कि हम फरवरी की जगह अप्रैल में इलेक्शन कराएंगे। कैलाश ने इस बात को भी नहीं माना और अगले दिन वो कोर्ट में चला गया। 4-5 वकील उसने किए। उन वकीलों के साथ मिलके जब उसने जज साहब से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बंसल जी के ऊपर लगवाया, जो कि सेक्रेटरी कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने मैनिपुलेशन करके वहाँ पे जो मिनट्स ऑफ मीटिंग दी हैं, जिसके अंदर हमेशा कंट्रोल बोर्ड सेक्रेटरी मीटिंग लिखता है, मिनट्स लिखता है, और मिनट्स के लिए नंद किशोर जी और के बंसल जी के अलावा ब्रिज मोहन जी और कैलाश जी के साइन होने के बाद, मैनिपुलेटेड मिनट्स देने के बाद उन्होंने इस फैसले को पलटने के बाद जब जज साहिबा को ऐसा लगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि जज साहिबा को ऐसा लगा कि शायद दोनों टीमों के अंदर काफ़ी अनबन है और काफ़ी इसके अंदर आपस के अंदर विचारों में मतभेद है, इसलिए कोर्ट ने इस संज्ञान को देखते हुए उन्होंने खुद अपना निर्णय लिया। किसी भी ऑब्जर्वर की शिकायत ऑब्जर्वर के लिए किसी ने, पैटिशनर ने तो कुछ कहा नहीं। हो सकता है कि ये अपना नंबर 1 जो आपके ये थे सोसाइटी जो थी, जिसके अगेंस्ट कैलाश गुप्ता जी ने पहली डेट अटेंड की थी, उन्होंने अगर ये कोई ऑब्जर्वर की डिमांड की हो तो मुझे मालूम नहीं। इसके अलावा इसमें कितनी सच्चाई है कि ऑब्जर्वर के बाद 2 नाम कोर्ट को दिए गए थे, डॉक्टर एस सी गुप्ता का भी नाम उनमें था, या एक फ्रेश अपील कर सकती थी कि हम लोग चुनाव कराने की स्थिति में हैं, हम करा लेंगे, कोर्ट की जरूरत नहीं है, कम से कम अनावश्यक खर्चा बच जाता। ऑब्जर्वर के बाद कोई नाम नहीं दिए गए। ऑब्जर्वर से पहले जो डेट पे कैलाश गुप्ता जी ने रिट फाइल की थी, उसके अंदर उन्होंने 3 नाम भेजे थे, एक डॉक्टर एस सी गुप्ता, एक रतन लाल जी और एक सिंगला जी। उसके बाद जब कोर्ट का जज यहाँ पे आए थे, आदरणीय एसपी गर्ग जी, उन्होंने तीनों नामों के लिए पार्टी ए और पार्टी बी, यानी कि पैटिशनर और रिस्पोंडेंट नंबर 1, दोनों से उन्होंने ये पूछा था कि आपको ये तीनों नामों में सहमति है, तो दोनों ने तीनों नामों में सहमति कर दी थी। जब डॉक्टर एस सी गुप्ता जी ने
लोगों को एक पत्र के द्वारा ये बताया कि हमारे को पैटिशनर ने हमें चोर ठहरा दिया है या पैटिशनर ने ऑब्जर्वर को मांगा, मेरे ऊपर शक किया है, इसलिए मैं इस इलेक्शन को, हम तीनों इस इलेक्शन को कराने में असमर्थ हैं, हम ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये हुआ, कोई ऑब्जर्वर होने लगने के बाद भी तीनों ही नाम पहले सिलेक्ट थे, इसमें कहीं भी वो नहीं थी कि वो तीनों इलेक्शन नहीं कराएंगे। क्या पक्षपात देखते हैं? जब इतने सालों से डॉक्टर शिव गुप्ता चुनाव कराते आ रहे हैं, कहीं लगता है कि वो पक्षपात भी करते हैं या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो पक्षपात करते हैं, लेकिन ऐसा है कि उनकी अपनी सोच रही होगी। हो सकता है कि वो इलेक्शन कमीशन इसलिए भी ना बने हो कि हो सकता है उनको भी इलेक्शन लड़ना हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। और दूसरा, किसी लोगों ने उनको मिसगाइड कर दिया हो कि पैटिशनर ने इस तरीके का काम किया है। मैं उनको आज भी सारे कागज़ दिखाने को तैयार हूँ जिसके अंदर पैटिशनर की तरफ से अगर वो कहीं भी ये दिखा देंगे कि हमने ऑब्जर्वर की डिमांड की या ऑब्जर्वर हमने लगवाया, तो मैं इस सोसाइटी की सदस्यता से आज ही अपना इस्तीफा दे दूँ। आज जो भी काम चल रहे हैं हॉस्पिटल में, इसमें लगता है कि कोई जल्दबाजी हुई, कुछ मैनेज प्रॉपर नहीं कर पाए? ये सारी जल्दबाजी नहीं तो क्या है? ऐसा क्या आफत आ रही है कि आज 2 महीने के अंदर ही सारे काम करने हैं? जिस आदमी ने 24 महीने में कोई काम नहीं किया, आज 2 महीने में क्या पूरा करेंगे? आज कोरोना काल के अंदर 9 महीने हॉस्पिटल बंद रहा, जिसके अंदर एक इंजेक्शन लगाने वाला भी नहीं था। आज हमारे रामलीला के प्रधान श्री ललित गर्ग जी जिस टाइम यहाँ पे इंजेक्शन लगवाने आए 4 दिन पहले, किसी को इंजेक्शन लगाने की निडल तक पकड़नी नहीं आई नर्स को। इस तरीके के हालात इसमें कर दिए गए, जबकि किसी टाइम के अंदर इस हॉस्पिटल का कभी नाम हुआ करता था, कभी धर्मशाला का नाम हुआ करता था, कभी स्कूल का नाम हुआ करता था। इस पिछले मैनेजमेंट ने पिछले 24 महीने में या 28 महीने के अंदर इस सोसाइटी को पिछले 20 साल के पीछे छोड़ दिया। आगे आने वाला जो प्रधान आएगा या जो कमेटी आएगी, वो इसको किस तरीके से पूरा कर पाएगी, इसके बारे में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि हम इसको दोबारा, इसके नाम को वो ऐसा ऊंचा कर पाएंगे जो इसका नाम था। एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ेगी आपको, काबिल लोगों की, हालांकि बहुत लोग हैं। क्या टीम बना रहे हैं आप, पैनल बना रहे हैं अपना? अभी मैं तो ये सारी चीज़ें एजीएम के बाद ही सोच पाऊंगा, उससे पहले कुछ नहीं करूंगा। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिछले इलेक्शन के अंदर भी मैं प्रधान के कैंडिडेट पर खड़ा हुआ था और मैं 12 वोट से मैं पराजित हुआ था पिछली बार। और जबकि हमारे साथ भी पूरा जन समूह था, उसके बावजूद भी मेरे पूरे ग्रुप के साथ इतनी जो अनदेखी की गई, जो प्रेजेंट कार्यकाल के अंदर जो भी टीम चुन के आई थी, अगर वो भी इस भाईचारे को कायम रखते तो शायद जो आज दिशा ऐसी है, ऐसी दिशा नहीं होती, इसका नाम अलग ही होता। लेकिन कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे सिवाय टाइम वेस्ट करने के और पैसे को वेस्ट करने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। क्या समाज के लोग आ रहे हैं आपको कि कह रहे हैं कि नहीं आगे आओ, इसे ठीक करना है? नहीं, समाज के जो लोग इसकी फेवर में हैं, जो लोग इसके अंदर सेवा का भाव रखते हैं, आपको कह रहे हैं कि आप प्रधान पद पे आओ, टीम बनाओ? नहीं, सारे सभी लोग, मैं प्रधान बनूं या मैं प्रधान नहीं बनूं, मैं तो ये चाहता हूं कि ये जो समाज के लिए जो एक इतना बड़ा स्थान बना है, इस स्थान के अंदर वो व्यक्ति आए जो कम से कम इसकी जो गुडविल थी, जो ख्याति थी, जो सेवा का एक भाव था, वो भाव जो खत्म हो गया, वो दोबारा आ सके। हम तो ऐसी टीम चाहते हैं, उसके अंदर प्रधान मैं रहूं, प्रधान ललित जी रहे, प्रधान कोई अन्य बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम है, टीम के अंदर एक नाम प्रधान का देना पड़ता है। जब तक टीम के अंदर सभी लोग मिलके किसी कार्य को नहीं करते, जब तक वो पूर्ण नहीं होता। टीम बना पाएंगे आप? टीम बनाने में कोई परेशानी नहीं है, टीम तो पहले भी बनाई थी और आज भी बनेगी, टीम में कोई दिक्कत नहीं है। टीम 100% बनेगी। और जो काम पिछले 2 साल के अंदर जिस तरीके के भी काम हुए हैं, उससे ज़्यादा भाईचारा हम ये प्रयास करेंगे कि उन्होंने भाईचारे को ख़त्म किया, हम भाईचारे को लेके आएंगे। तो ये थे अनिल गुप्ता, साफ तौर से इनकार कर रहे हैं कि कोर्ट ऑब्जर्वर की मांग में इनकी कोई भूमिका है, कोई भागीदारी है। सो मोटो शायद लिया होगा कोर्ट ने, या सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है, ये इनका कहना है। और साथ ही साथ जो 2 वर्ष के जो कार्यकाल रहे हैं, उसकी नाकामियों को भी उन्होंने उजागर किया है, मैनेजमेंट में जो कमियां रही उसको भी उजागर किया है। और इस बात पर अफसोस जाहिर किया है कि कोरोना काल के अंदर जितने भी हॉस्पिटल से बहुत अच्छी सेवा भावना के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उस सेवा भावना के अवसर को हमने गंवा दिया। और जब आने वाली टीम जो इनके साथ आएगी, वो सोसाइटी के उसी गौरवशाली इतिहास को वापस लेकर के आएगी। कैमरामैन सोनू के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।